अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 19 जुलाई है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रखनी हैं कि पंजाब के अंदर वज़ारत आला का इलेक्शन होने जा रहा है। किस तरह से बाजी पलटती हुई नज़र आ रही है। इम्पोर्टेड सरकार और आसिफ अली जरदारी किस तरह से हरकत में आ चुके हैं। लाहौर के कौन से होटल में कितने कमरे बुक करवाए गए हैं। मुख्तदर हलकों की जानब से शहबाज शरीफ की किस तरह से छतरोल हुई है और इस वक्त मजमूई तौर पर सूरत हाल किस तरफ जा रही है। मरियम नवाज ने अपने चचा शहबाज शरीफ के खिलाफ किस तरह से महाज खोल दिया है, इस हवाले से हमने बात करनी है। सबसे पहले तो जी, जब इम्पोर्टेड सरकार इलेक्शन हार गई पंजाब के अंदर और बुरी तरह से पिट गई, उसके बाद शहबाज शरीफ की जानब से पिंडी में एक अहम राबता किया गया। हालांकि एक हफ्ते से राबते किए जा रहे थे, अर्जियां डाली जा रही थी, मिन्नतें और तरले किए जा रहे थे, लेकिन वहां से सुनी नहीं जा रही थी। वो कह रहे थे कि हम पे बहुत ज़्यादा दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम हुकूमती असर रसूख इस्तेमाल करके कुछ कर सकती हो तो करो। तो लिहाजा हुकूमती असर रसूख इस्तेमाल किया गया, गिरफ्तारियां भी हुई, धांधले भी हुए। अब इलेक्शन हारने के बाद फिर राब्ता किया गया, शिकवा किया गया कि हजूर आपने हमारी मदद नहीं की। वहां से दबाव डाला गया कि फौरी तौर पे अब तुम अक्सरियत खो बैठे हो, तुम इतने बड़े मुल्क में सिर्फ 26 किलोमीटर पर राज कर रहे हो, सिर्फ हुकूमत है, तो लिहाजा तुम्हें असम्बलियाँ तहलील कर देनी चाहिए। वहाँ से अच्छी डांट डपट हुई, वहाँ से अच्छी छतरोल हुई, वहाँ से अच्छी खासी बेइज्जती हुई। उसके बाद शहबाज शरीफ घबरा गया, क्योंकि दस्ते शफकत तो हट चुका था ना, ये तो पता चल चुका था कि दस्ते शफकत हट गया है। तो लिहाजा शहबाज शरीफ घबराया, भागा आया, फौरी तौर पे नवाज शरीफ से रब्ता किया। नवाज शरीफ ने भी कहा कि असम्बलियाँ तहलील कर दो, बहुत हो गया है, हमारे साथ बहुत हो गया है। जिनके लिए हम काम कर रहे थे उन्होंने इस मुश्किल वक्त में दस्ते शफकत हटा लिया है। लिहाजा शहबाज शरीफ ने इरादा किया, फौरी तौर पे असम्बलियाँ तहलील करने के लिए खत लिखने की तैयारी हो रही थी। ऐसे में आसिफ अली जरदारी की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि अगर मैंने अदमे एतमाद कामयाब करवा ली थी तो मुझ पर अभी भी एतमाद करो। मुक्तदर हलके अगर नहीं साथ दे रहे तो मैं ही मुक्तदर हलका हूं, मैं ही बहुत बड़ी ताकत हूं, मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा, मैं तुम्हारे इक्तदार को बचाऊंगा। लिहाजा इस सिलसिले में अब मामलात शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। इंतहाई अहम मुलाकात हुई है चौधरी शुजात हुसैन से आसिफ अली जरदारी की। ये 1 घंटे से लंबी मुलाकात थी और जब ये मुलाकात ख़त्म हुई है, जरदारी साहब ने विक्ट्री का निशान बनाया हुआ था। और जरदारी को आपको जोकर सियासतदान नहीं कह सकते। आप कहें शहबाज शरीफ को जो कहना है, नवाज को कहें, मरियम को कहें, हमजा शहबाज को कहें, लेकिन आसिफ अली जरदारी को आप कभी भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की जब बात करें तो अंडर एस्टिमेट मत करें। अब जरदारी 1 घंटे की मुलाकात करके निकले हैं और उसके बाद विक्ट्री का साइन बना रहे थे, तो लिहाजा ये इंतहाई मानी खेज बात है कि जरदारी का इस तरह से विक्ट्री का निशान बनाना। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद एक और अहम खबर ये आई है कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के रॉयल स्विस होटल के अंदर 180 कमरे बुक किए हैं और जितनी उनकी सीटें हैं उससे 8 स्पेयर कमरे बुक किए गए हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये 8 कमरे एक्स्ट्रा बुक क्यों किए गए हैं, क्योंकि कल से ये खबरें चल रही हैं कि पीटीआई के 8 लोग, कम अज़ कम 8 लोग जो जब वज़ारत आला का इलेक्शन हो रहा होगा उसमें पेश नहीं हो सकेंगे। अब चौधरी परवेज लाई की भी दौड़े लगी हुई हैं, वो भी हरकत में आए हुए हैं। उन्होंने भी मॉडल टाउन के अंदर और लाहौर में गुलबर्ग और माल रोड जो मेन रोड है पंजाब असम्बली वाला, वहाँ पर 2 होटलों के अंदर कमरे बुक करवा लिए हैं। तो लिहाजा आज की रात से लेकर जितने भी एमपीज़ हैं वो होटल्स के अंदर रातें गुजारेंगे जब तक कि 22 की सुबह नहीं होती और उसके बाद उन्हें गाड़ियों में भर कर लाया जाएगा पंजाब असम्बली के अंदर इंतखाब के लिए। तो लिहाजा नून लीग ने 8 कमरे अजाफी बुक करवाए हैं, जबकि
ये काफ लीग और पीटीआई की जानिब से भी कमरे बुक करवा लिए गए हैं। तो जोड़ तोड़ का सिलसिला अरूज पर पहुंच चुका है, मामलात इंतहाई संगीन हो चुके हैं। जबकि नून लीग ने अब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। ख्वाजा साद रफीक ये कहते हैं, एक तरफ हमें कहा गया कि कीमतें बढ़ाओ, हमने कीमतें बढ़ा दी, दूसरी तरफ इलेक्शन में धकेल दिया। यानी एक तरफ हमें कहा कि कीमतें बढ़ाओ, हमने कीमतें बढ़ा दी, IMF की शराइत मानी, और उसके बाद हमें इलेक्शन में धकेल दिया। ये कैसी नाइंसाफी है। यानी अब थोड़ा बोलना शुरू हो गए हैं। मैंने कहा था ये काटेंगे, मुक्तदर हल्के सांप को दूध पिला रहे हैं, ये काटेंगे, ये बोलेंगे, ये बड़े बेसब्रे हैं, ये बड़े बेहदाते हैं, ये तो नहीं बख्शेंगे, ये तो बड़े अच्छे अच्छे बने हुए थे और डिफेंड कर रहे थे, ये तो अपनी खसलत से तो नहीं जाते। सांप या बिच्छू तो अपनी आदत नहीं छोड़ते। तो लिहाजा अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि हमें इलेक्शन में धकेल दिया, हम इस्तेमाल हो गए, साजिश तो असल हमारे खिलाफ हुई है। तो माहौल इंतहाई दिलचस्प हो चुका है। जरदारी लाहौर में बैठ चुका है और जरदारी कहता है कि मैं तब उठूंगा जब मैं हमजा शहबाज को जितवा चुका हूँगा। जबकि उसके मुकाबले में खान साहब ने 21 जुलाई से सिंध के अंदर बैठने का फैसला कर लिया कि वो सिंध बैठेंगे और पंजाब के बाद वो सिंध को अपना करेंगे, फतह करेंगे। अदारों के हवाले से दो खबरें, एक तो नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त और चीफ जस्टिस ने मामला दोबारा पार्लियामेंट भेजने का अंदिया दिया है। और साथ ही ये कहा गया है कि जब इतनी अहम कानून साजी हो रही थी उस वक्त इमरान खान वॉकआउट कर गया, असम्बली से इस्तीफे दे दिए और अब कोई तुक नहीं बनता कि वो हमारे सामने केस लेके आएँ। अगर वो इतने ही सीरियस थे तो वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहते। जबकि दफ्तर खारजा ने भी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कहा गया है कि ये जो मरासला आया था अमेरिका से और ये इल्ज़ाम लगाया था शाह महमूद कुरैशी ने कि मरासला छुपा लिया गया था, बाद में किसी मुलाजम ने बताया और मरासला हासिल किया गया। तो दफ्तर खारजा ने कहा है कि हम साबिक वज़ीर आज़म के ये जो इल्ज़ामात हैं, साबिक वज़ीर खारजा के ये जो इल्ज़ामात हैं उसको मुस्तरद करते हैं, हमारी जानब से कोई भी मरासला छुपाया नहीं गया। जबकि पेशावर की जो असम्बली है, आपके KPK की असम्बली है, उसके सेक्रेटेरिएट में इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 यानी गद्दारी के मुकदमे की करारदाद जमा करवा दी गई है कि इमरान खान ने संगीन गद्दारी की है, आइन तोड़ा है, तो लिहाजा इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाए और आर्टिकल 6 की सज़ाए मौत है तो इमरान खान को लटका दिया जाए। तो इस तरह के इस वक्त जनाब मामलात चल रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो गहमा गहमी है वो तेज़ हो चुकी है, मुक्तदर हल्के डिसओन कर चुके हैं और अब जरदारी माफिया का ये कहना है कि मैं बचाऊंगा पंजाब, मैं बचाऊंगा हुकूमत, नहीं तोड़ेंगे असम्बलियाँ, पूरी करेंगी मुद्दत, हम इमरान को भी देख लेंगे, हम मुक्तदर हल्कों भी देख लेंगे। यानी अब मज़ीद कशीदगी का, मज़ीद लड़ने का, मज़ीद कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाने का फ़ैसला कर लिया गया है। लेकिन अब इम्तिहान है लाहौर हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, मुक्तदर हल्कों का कि वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को, पाकिस्तान के अंदर आइन को, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ को कैसे बचाते हैं। और अगर ना बचाया गया, जो हालात बन रहे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका को लोग भूल जाएंगे, क्योंकि अगर इस तरह का जुल्म हुआ। दूसरी तरफ आखिरी खबर, मरियम नवाज ने बाकायदा कैंपेन शुरू कर दिया है अपने सगे चचा के खिलाफ। आपने जो पेड सहाफ़ी हैं उनको दिया जा रहा है टास्क कि आप ट्वीट्स करें शहबाज शरीफ के खिलाफ और लोगों को बताएं कि नवाज शरीफ की जो दौर था वो बहुत अच्छा था, शहबाज शरीफ का बुरा है। तो लिहाजा जो नून लीग के अंदर नवाज शरीफ का ग्रुप है, मरियम ग्रुप है, वो स्ट्रांग हो। तो लिहाजा ट्वीट्स किए जा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं वो खुद रीट्वीट करती हैं और बाकायदा आप प्रमोट किया जा रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में डॉलर जो है वो 160 का था या 150 का था या 125 का था, अब 220 का हो चुका है। तो ये चचा शहबाज शरीफ की नालायकी है, नाअहली है। लिहाजा नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, शहबाज शरीफ को हटाया जाए। आपको पता है इक़्तिदार के लिए बाप बेटों को मार देते हैं, बेटे बाप को मार देते हैं। तो पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये ख़तरनाक खेल शुरू हो चुका है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।